मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जैतुशासनं मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार जी परमागम ग्रंथ है और इसकी 320 नंबर की गाथा, जिस पर विगत दशलक्षण पर्व में भी और उसके उपरांत भी अपनी ये चर्चा गुरुदेव श्री के जो 12 प्रवचन आए उसके आधार से अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं और उस भाव को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। अभी अभी अंत में गुरुदेव ने कहा कि ये 12वां प्रवचन पूरा होता है और यह बात पहले कभी बाहर नहीं आई। इतने वर्षों में ये वाली बात कभी बाहर नहीं आई, यद्यपि कि ये 320 गाथा का तीसरी बार गुरुदेव के द्वारा की गई व्याख्या है, पर इस बार कोई आई विशेष आई और उसमें भी खास बात आई प्रत्यक्ष प्रतिभासमय की, और उसमें ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास। ये चर्चा कल अपन ने विस्तार से आई थी और अपन सबने समझने का भरपूर प्रयत्न किया उसको। यानी जो ज्ञानी जीव ज्ञानी ही हुआ, क्योंकि जब उसने अपने वर्तमान उपयोग की दशा को ध्येय रूप त्रिकाली ज्ञायक भगवान विषय बनाया तो वह क्या ध्याता है, ये वाली बात यहाँ चलती है। किसको ध्याता है कि वह पर्याय को नहीं ध्याती, अथवा मैं ध्याता हूँ और ये ध्येय है, ऐसा भेद भी वहाँ नहीं रहता। आया था ना उस दिन किसी ने 6 डाला को स्मरण कराया था। वो उपयोग की अवस्था, शुद्ध उपयोग की दशा, वहाँ ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प भी नहीं। यानी यहाँ ध्याता शब्द लिया ना, तो ध्याता तो कैसे ध्याता है कि अपने को ध्येय रूप ध्याता है। तो ध्येय में कितने बोल लिए कि सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य वही मैं हूँ, ये कहा। यानी पर्याय इस प्रकार अपने को ध्याती है। यानी वो कैसा ध्या रही है, तो वो तो पर्याय है, वो अविनश्वरपना कैसे ध्या रही है, वो तो पर्याय औपसमिक छायक भाव रूप है। वो अपने को परम पारिणामिक परम भाव लक्षण कैसे ध्या रही है कि पर्याय अपने को पर्याय रूप न स्वीकारती हुई है। तो पर्याय ही, पर्याय पलटकर द्रव्य नहीं हो गई
है तो पर्याय ही, पर पर्याय अपने को पर्याय रूप नहीं अनुभवती हुई, अपने को फिर वही सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पारणामिक परम भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य वही मैं हूँ। तो अपनी चर्चा चलती थी प्रत्यक्ष प्रतिभासमय। थोड़ा ध्यान देना, कल आ गई ना चर्चा तो कुछ प्रश्न भी आए सामने। ये पर्याय यद्यपि कि अपने को पर्याय रूप नहीं अनुभव कर रही, पर्याय अपने को ध्रुव रूप अनुभवती है, इसलिए ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास का ऐसी बात नहीं है। पर जो वर्तमान मत शुद्ध ज्ञान की पर्याय वह अपने को ध्रुव रूप अनुभवती है, इसलिए वो पर्याय ध्रुव को अनुभवती होने से ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास है, ये वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसा किसी को किसी ने समझा हो तो वो ऐसा नहीं है, ये समझना। तो कैसा है कि ये प्रत्यक्ष प्रतिभासमयता का स्वरूप इस ज्ञायक परमात्मा में, जो ज्ञायक परमात्मा त्रिकाल है, वह अनादि अनंत है। ऐसे त्रिकाल परमात्मा में स्वयं संवेदन होने का प्रत्यक्ष प्रतिभास में आने रूपता का भाव त्रिकाल अनादि अनंत पड़ा हुआ है, उसमें त्रिकाल का ज्ञान हुआ, ऐसा यहाँ कहना है। इसको कहा ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास, है ना। अपन संक्षेप में थोड़ी चर्चा लेंगे, फिर आगे के बोल की बात करते हैं। पेज नंबर अपना 211 है। आज यहाँ से व्याख्यान अपन ने सुनना शुरू किया। नियम सार की उपयोग के व्याख्यान संबंधी 11-12 गाथा। तो ये जो आपको अंडरलाइन दिख रहा है, इतना ही पढ़ते हैं, इसमें स्पष्ट होगा। कारण ज्ञान भी वैसा ही है। ये कारण ज्ञान त्रिकाल है, ये कारण ज्ञान त्रिकाल है, और कार्य समय सार त्रिकाल, वो कारण समय सार त्रिकाल है। दोबारा, कारण ज्ञान यानी इसमें प्रत्यक्ष प्रतिभासमयता का स्वरूप अर्थात स्वयं संवेदनमयी विशद स्पष्ट प्रकाशमान होने की प्रकाशत्व शक्ति, वो इसमें त्रिकाल रही हुई है। किस में? कारण समय सार में। कारण समय सार निज परमात्म द्रव्य, उसमें ये स्वयं स्वयं के वेदन में आए ऐसा शक्ति रूप भाव इसमें त्रिकाल विद्यमान है, उसको कहा कारण ज्ञान। कारण ज्ञान, कारण ज्ञान क्यों कहा? कि अपने स्वरूप का ज्ञान करे ऐसा भाव, उसका नाम कारण ज्ञान। अपना त्रैकालिक परिपूर्ण स्वरूप स्वयं संवेदन में आए ऐसा त्रिकाली कारण ज्ञान। तो वह कारण ज्ञान कैसा है कि सहज, ये लिया ना, सहज सुख और सहज परम चित्त शक्ति रूप। चित्त शक्ति माने चैतन्य शक्ति, जानने देखने की शक्ति। सहज सुख और सहज परम चित्त शक्ति रूप निज कारण समय सार के, ये वस्तु, निज कारण समय सार ये वस्तु। तो निज कारण समय सार के स्वयं रूपों को, अपने अनंत गुणात्मक स्वरूपों को युगपद नाम एक साथ जानने में समर्थ, यानी जान सकने का स्वरूप धरता हुआ वह कारण ज्ञान।
अब आया दो, आया ना, ध्रुव में दो भेद पाड़ दिए। ख्याल में आई बात? कल का थोड़ा स्मरण में लेना बात को। कारण ज्ञान किसको कहा कि ध्रुव में दो भेद पाड़ दिए। कौन से ध्रुव? कि एक ये निज कारण समय सार, एक ध्रुव, और इसमें ध्रुव रीति त्रिकाल अनादि अनंत रहने वाला कारण ज्ञान। वो कारण ज्ञान अपने त्रिकाली ज्ञायक को जानता है ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास। देखो कल अपन ने बात की थी कि अग्नि में दृष्टि गोचर होने का भाव पड़ा हुआ है और हवा में नहीं है। तो हवा आपको दिखती है कि देखने पर भी नहीं दिखती, लेकिन अग्नि देखते ही दिखती है, क्योंकि उसमें दिख पाने का स्वभाव अग्नि में पड़ा हुआ है। हाँ, तो दिख पाने के स्वभाव से अग्नि दिखी है वास्तव में। ख्याल में लेना, दिख पाने का, दृष्टि गोचरता का, चक्षु नेत्र गोचरता का स्वभाव अग्नि में है, इसलिए अग्नि दिखी है। हमने अग्नि देखी है ये बात गौण रखो, देखी है ये पर्याय हुई। हमने अग्नि देखी तो देखी इसे गौण रखो, लेकिन दिखी कैसे? कि वो अग्नि जो उष्णता, दाहकता, पाचकता आदि स्वरूप वाली अग्नि, उस अग्नि में दृष्टि गोचरता का स्वभाव स्वतः ही पड़ा हुआ है। तो वह दृष्टि गोचरता के स्वभाव के कारण दिखी है अग्नि। अग्नि मेरे नेत्रों से दिखी है ये बात गौण करो। ये नेत्र क्या करते यदि अग्नि में दिखने का स्वभाव ही ना होता तो? बोलो। ये आत्मा को, आत्मा का ज्ञान स्वरूप को लक्ष्य करे, लेकिन स्वरूप में स्वसंवेदनमयता का स्वरूप ही न होता तो ये स्वसंवेदन में आए कैसे? बात गंभीर है, बहुत ही गंभीर है। देखो और थोड़ी आज चर्चा आई है इसलिए अपन उसे रिपीट करते हैं। सहज सुख और सहज परम चित शक्ति रूप, ये निज कारण समय सार, ये वस्तु, ये ध्रुव, ये ध्येय वस्तु, ठीक है। ये ध्येय वस्तु के स्वरूपों को युगपत जानने में समर्थ होने से कौन वैसा ही है? कारण ज्ञान। कारण ज्ञान माने प्रत्यक्ष प्रतिभासमयता। दूसरा एक न्याय ख्याल में आता है, उसे भी बीच में ही समझ लेते हैं। ये प्रत्यक्ष प्रतिभासमय पर्याय से नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? उसका लॉजिक है कि पर्याय जिसको ध्या रही है वो ध्रुव को ध्या रही है ना, तो ध्रुव के विशेषण में लिया है प्रत्यक्ष प्रतिभासमय के पर्याय के विशेषण में लिया है, ध्रुव के में लिया है ना। तो जैसे सकल निरावरण ध्रुव रीति से है कि नहीं वस्तु, अखंड ध्रुवपने है कि नहीं, एक ध्रुवपने है कि नहीं, तो प्रत्यक्ष प्रतिभासमय भी ध्रुवपने है, अविनश्वरपना भी ध्रुवपने है, और पारिणामिक भाव, शुद्ध पारिणामिक परम भाव भी ध्रुवपने। प्रत्यक्ष प्रतिभासमय को ध्रुवपने लिया, ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास। ये तीसरी बार जब गुरुदेव ने 320 गाथा का प्रवचन किया तब ये शब्द उनके मुख से सभा में, वो सभा की है ना, सभा के में बैठे हुए लोगों की पिपासा के कारण, समझने वालों की प्यास के कारण वो शब्द गुरुदेव के मुख से निकला है। ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास। देखो नीचे दो पंक्ति हैं, गुरुदेव ने कहा यह बात थोड़ी सूक्ष्म है,
है ना। सूक्ष्म है तो क्या करना अपने को, सूक्ष्म है तो जाने दो, सूक्ष्म है तो उपयोग सूक्ष्म करो, समझो, कोशिश करो क्या कहते हैं। देखो, त्रिकाल जो ध्रुव ज्ञान है वह अपने ज्ञान को नाम आत्मा को जानता है। दोबारा, त्रिकाल जो ध्रुव ज्ञान है, त्रिकाल जो ध्रुव कारण ज्ञान है, वह अपने ज्ञान नाम कारण समय सार को जानता है। ऐसा कारण ज्ञान त्रिकाल पड़ा है। त्रिकाल ध्रुव को जानता है, ऐसा ज्ञान है त्रिकाल। तो त्रिकाल का मतलब ध्रुव, ये कारण समय सार ध्रुव, और इसको जाने ऐसा प्रत्यक्ष प्रतिभासमयता रूप स्वयं संवेदनमयी होने की सामर्थ्य स्वरूप कारण ज्ञान त्रिकाल ध्रुव। तो कारण ज्ञान कार्य समय सार को जानता है नाम प्रतिभास। तो ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास। आगे देखो और खुलासा आया थोड़ा, इसी विषय को लिया, इसी पृष्ठ पे 211 पृष्ठ के नीचे। सहज कारण ज्ञान भी परमात्मा को, निज परमात्मा को, यहाँ अपने देखो आता है निज परमात्मा द्रव्य, आया ना उसमें 320 गाथा की टीका जयसेन स्वामी की आई ना, निज परमात्मा द्रव्य वही मैं हूँ, ऐसा आया ना शब्द। निज परमात्मा द्रव्य उस निज परमात्मा में विद्यमान उस निज परमात्मा में विद्यमान। कौन विद्यमान? सहज दर्शन, सहज चारित्र, सहज सुख, सहज परम चित शक्ति स्वरूप निज कारण समय सार के स्वरूपों को युगपत नाम एक साथ जानने में समर्थ होने से कारण ज्ञान, सहज ज्ञान। यहां पर्याय की बात नहीं है। आ गया? पर्याय कौन सी लेना? जो मत शुद्ध ज्ञान की पर्याय, वर्तमान मत शुद्ध ज्ञान की पर्याय जो अपने त्रिकाली ज्ञायक को लक्ष्य करती है, वो पर्याय है। अब पर्याय है उसे छोड़ दो, गौण रखो, उसे गौण करो। तो ये वो पर्याय कैसे ध्याती है अपने को कि ध्रुव रूप जो सारे विशेषण आए 3-4 बार तो अभी बोले, तो वो वैसा ध्याती है। तो वैसा ध्याती हुई वो वैसा ही अनुभव में आया कैसे? क्योंकि उसमें त्रिकाल ऐसा कारण ज्ञान विद्यमान है। इससे ये पॉइंट पकड़ना है भाई। सकल निरावरण है तो केवल ज्ञान की पर्याय, पहले जब छद्मस दशा थी तो सावरण थी, अब निरावरण हुई। ये नहीं, ये तो त्रिकाल निरावरण। कौन? मैं, निज परमात्मा द्रव्य। और अखंड पर्याय, खंड खंड, मैं अखंड। एक पर्याय में भेद, मैं अभेद, सो एक। प्रत्यक्ष प्रतिभास में कि ऐसा मेरा कारण ज्ञान कि जिससे मैं स्वयं संवेदन में आऊं, ऐसा भाव मुझ में त्रिकाल विद्यमान है। ध्रुव में दो भेद पाड़ दी। अब आया समझ में? ध्रुव में दो भेद पाड़ दी। वो कारण ज्ञान भी ध्रुव राकेश भाई, और कारण ज्ञान जिसे जाने ऐसा कारण समय सार भी ध्रुव। देखो, यहां पर्याय की बात नहीं है, पर्याय की बात नहीं है। दोबारा कहा,
यह तो ध्रुव का ऐसा लक्षण है। लक्षण शब्द आया ना, सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण, सब लक्षण हैं इसके। ये तो ध्रुव का ऐसा लक्षण है। तो फिर कहा साहिब ध्रुव में ऐसी शक्ति पड़ी है कि हाँ वही तो कहते हैं। क्या कहते हो? स्वयं को ये त्रिकाली अनादि अनंत ये जो वस्तु है ध्रुव स्वरूप, इसको त्रिकाल युगपत जाने ऐसा ही स्वभाव ही है वस्तु में विद्यमान। उस स्वभाव को यहां प्रत्यक्ष प्रतिभासमय कहा। आई बात समझ में? प्रकाशत्व शक्ति कहो, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय रूपता कहो, या कारण ज्ञान कहो। देखो, जाना, अनुभव हुआ, संवेदन हुआ, ये कार्य ज्ञान है। अनादि से भले इस चैतन्य भगवान को आस्वादन नहीं किया था, नहीं जानते थे, तो नहीं जानते थे, नहीं आस्वादन था, अब आस्वादन हुआ, अब अनुभव हुआ, अब संचेतन हुआ, अब संवेदन हुआ, अब जानने में आया। तो जानने में आया ये कार्य ज्ञान, इसकी बात यहाँ नहीं चलती है। लेकिन इसमें एक कारण ज्ञान त्रिकाल विद्यमान है। वो कारण ज्ञान किस में विद्यमान है कि इस कारण समय सार स्वरूप निज परमात्म द्रव्य ध्रुव, उसमें ये कारण ज्ञान त्रिकाल विद्यमान है। वो कारण ज्ञान अपने इस निज कार्य कारण समय सार को जानता है, ये वाली बात है प्रत्यक्ष प्रतिभासमय, ये वाली बात है। निष्क्रियपने जानता है। पर्याय हुई ना, उस सक्रियता को तो यहां गौण कर दिया है, सक्रियता को, क्योंकि जो सक्रिय पर्याय है वो अपने को ही सक्रिय अनुभव नहीं कर रही, वो तो अपने को निष्क्रिय ध्रुव ऐसा ध्याता है। उसमें आया ना, गुरुदेव ने कहा अनेकांत किया, खंड ज्ञान रूप नहीं ध्याता है। वो पर्याय, मैं पर्याय रूप हूं ऐसा नहीं ध्याती है। तो देखो मुमुक्षु ने कहा पर्याय प्रकट होती है साहब, कि वो तो प्रकट पर्याय है, पर्याय का नाम ही प्रकटता है, प्रकटता को ही पर्याय कहते हैं। पर्याय किसे कहते हैं? जो भाव प्रकट हो, व्यक्त हो, उसको पर्याय कहते हैं। तो कहा पर्याय प्रकट होती है क्योंकि उसे लग रहा है यहाँ कार्य हुआ है। तो कहा कार्य हुआ है तब हम कारण की बात कर रहे हैं। सुनो तो सही जरा, कार्य हुआ है, हम इसका इनकार नहीं करते, कार्य नहीं हुआ, स्वरूप संचेतन हुआ है, तब तो वो ध्या रहा है, वो परिणाम इस प्रकार ध्याता हुआ है कि मैं ध्रुव गायक हूं। लेकिन हम यहाँ उस कार्य की प्रकटता की बात नहीं कर रहे, हम तो यहाँ स्वरूप प्रत्यक्ष ही है उसकी बात कर रहे हैं। प्रत्यक्ष हुआ है इस पर्याय की बात हम नहीं कर रहे, ये स्वरूप प्रत्यक्ष ही है। यदि स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं होता तो प्रत्यक्ष पर्याय में ना आता। मूल बात को समझो, क्योंकि हाँ आ गया ना, युगपत जाने, स्वयं को त्रिकाल युगपत जाने, एक साथ जाने सबको, स्वयं को है ना, स्वयं नाम त्रिकाली को, और वो पर्याय भी जानने में आती है। लेकिन यहाँ पर्याय की बात नहीं लेना, यहाँ वो दृष्टांत लिया ना, उसे दोबारा से ख्याल में लो
कि अग्नि में नेत्र गोचरता स्वभाव से है और हवा में नेत्र गोचरता नहीं है। तो आप तो देख रहे हो, जब आप बाहर में देख रहे हो तो अग्नि दिखी और हवा नहीं दिखी। बोलो, हवा है कि नहीं वहाँ पर, और अग्नि भी है। तो अग्नि दिखी, हवा नहीं दिखी, क्यों? इस क्यों का जवाब मालूम है तो ये बात समझ में आ गई। क्यों दिखी अग्नि और हवा क्यों नहीं दिखी? कि हवा में नेत्र गोचरता का स्वभाव नहीं है और अग्नि में नेत्र गोचरता, चक्षु गोचरता, आँखों से दिख सके ऐसा स्वभाव अग्नि में स्वतः सहज पड़ा हुआ है, इसलिए अग्नि दिखी। तो देखने से दिखी ये गौण कर दो, पर दिखी क्यों? क्योंकि उसमें दिखने का, नेत्र गोचरता का स्वभाव पड़ा हुआ है। ऐसे ये वर्तमान पर्याय स्वरूप सन्मुख झुकी, इसलिए ये चैतन्य भगवान पर्याय में अनुभव में आया कि ये बात गौण करो। इसमें अनुभव में आ सकने की शक्ति त्रिकाल विद्यमान है। प्रत्यक्ष प्रतिभासमयता कारण ज्ञान, इसमें त्रिकाल है। वो कारण ज्ञान इस कारण समय सार को जानता है। ये वाली बात है। फिर गुरुदेव श्री ने जवाब दिया, वह तो प्रकट पर्याय है, त्रिकाल ज्ञान ध्रुव है। कारण ज्ञान, त्रिकाल ज्ञान ध्रुव है, वह ध्रुव को बराबर जानता है। ऐसा कहते हैं, ऐसा वह पड़ा है। ये ब्रह्म उपदेश है। लो, ब्रह्म उपदेश है। 12वीं गाथा, 12वीं गाथा कौन सी? नियम सार जी की। संदर्भ वो लिया है ना नियम सार का। तो 12वीं गाथा में यह ब्रह्म उपदेश किया। फिर उसी को थोड़ा सा यहाँ लिया, ये भी देखते हैं अपन। परम पारणामिक स्वभाव संसार को छेदने के लिए कुठार के समान है। अगला बोल आने वाला है ना, इसके बाद अविनश्वर वाला बोल है, फिर यही बोल है पारणामिक परम भाव लक्षण। तो वहाँ शुद्ध और लगाया, शुद्ध पारणामिक परम भाव लक्षण। उसी को अब यहाँ से समझते हैं, ये नियम सार का है। देखो, परम पारिणामिक स्वभाव, अब ये तो ख्याल में आ गया होगा ना, अनुभव ख्याल में आया। 4 भाव पर्याय भाव है, पारिणामिक भाव द्रव्य रूप भाव है, त्रिकाल ध्रुव भाव है। वह परम पारिणामिक स्वभाव संसार को छेदने के लिए कुठार के समान है। कुठार समझते हो? कुल्हाड़ा। कुठार माने कुल्हाड़ा, कुठार के समान है। उसका अर्थ समझो। ये आचार्य कुंद कुंद भगवान और पद्म प्रमलधारी देव नियम सार परमागम में 11, 10, 11, 12 नंबर की गाथा में ये क्या बात कह रहे हैं? सुनो, सुनो दोबारा, कि परम पारणामिक स्वभाव संसार को छेदने के लिए, संसार के नाश के लिए कुठार नाम कुल्हाड़े के समान है। उसका अर्थ ये है कि छेदने वाली पर्याय नहीं है। पर्याय नहीं छेदती। तो छेदना तो पर्याय में ही हुआ ना, क्योंकि संसार तो पर्याय में ही है। कि हाँ, अब जरा यहाँ समझो कि वो जो पर्याय में संसार है उसके आश्रय से तो संसार नहीं छिदता। पर्याय में संसार है माने आश्रय बंध का जो भाव पर्याय में है उसके आश्रय से तो संसार नहीं छेदा जाता। अरे जब संवर निर्जरा की पर्याय के आश्रय से संसार नहीं छिदता, तो फिर संसार का छेदन किसके आश्रय से? कि ये परम पारणामिक स्वभाव का आश्रय लेने से संसार का छेदन होता है। इसलिए परम पारणामिक स्वभाव वह कुठार के समान है, पर्याय नहीं।
संसार छेदन स्वरूप ही है उसका। किसका? परम पारिणामिक भाव इस चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप ही है संसार छेदन, क्योंकि मुक्त स्वरूप है ना ये तो। भगवान ध्रुव ज्ञायक भाव, जिसे यहाँ निष्क्रिय कहा था, निष्क्रिय कहा था, जिसमें परिणमन नहीं, जिसमें मोक्ष मार्ग नहीं, जिसमें मोक्ष नहीं, ऐसा ध्रुव स्वरूप कहते हैं वह अपने में अपने को त्रिकाल जाने, ऐसा इसमें स्वभाव पड़ा ही है। स्वभाव नहीं होता तो कैसे जाने। कितनी गंभीर बात यहाँ पर गुरुदेव श्री के मुख से। ये अब 70 के प्रवचन है ना, ये तो 324-54 साल हो गए, 54 साल पहले की बात। एक भाई ने कहा, हम तो 8 बरस से आपके साथ हैं गुरुदेव, ये बात हमको कभी सुनने नहीं मिली। तो बोली, ये तो बात जब आना हो तब आए, अगम्य गम्य की बातें हैं। अगम्य गम्य समझते हैं? अगम्य गम्य माने, गम्य माने जानने में आ सके, अगम्य माने जानने में नहीं आ सके। तो अगम्य गम्य कहकर क्या कहना है ना? अगम्य गम्य कहते हैं, कभी उसे अगम्य गम्य कहते हैं। उसका अर्थ है कि तुम सूक्ष्मता से प्रयत्न करो तो गम्य हो सके, और मोटे मोटे अगम्य ही जानना। समझ में आई बात? अगम्य गम्य कहा ना, आएगा। देखो, अपने में अपने को त्रिकाल जाने ऐसा स्वभाव पड़ा ही है। अपने को माने ध्रुव को, ध्रुव जाने ऐसा स्वभाव त्रिकाल पड़ा है, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय। और आगे देखते हैं, देखो 213। ये बहुत गंभीर चर्चा है, हालांकि अपने कई बार हो गई है। 213 पेज है, ऊपर की पहली पंक्ति से देखो। एक समय की वर्तमान अवस्था के पीछे जो ध्रुव चीज पड़ी है उसकी बात चलती है। ये किसकी बात चलती है? ये सकल निरावरण, ये अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण, ये किसकी बात चलती है? निज परमात्मा द्रव्य, यानी कि ध्रुव चीज की बात चलती है। कहाँ है वो? कहाँ है वो? कि एक समय की पर्याय के पीछे, एक समय की वर्तमान अवस्था के पीछे। ये क्या बात कही आपने? तो ये इसमें पूरा पता बता दिया, एड्रेस, एड्रेस दिया है। वो त्रिकाली ध्रुव, कारण तत्व, कारण समय सार, वह ध्याता का ध्येय, श्रद्धा का श्रद्धेय, ज्ञान का ज्ञेय, वह कहाँ है प्रभु? कि एक समय की वर्तमान अवस्था के पीछे जो ध्रुव चीज पड़ी है, पड़ी है, क्योंकि त्रिकाल है ना। ये एक समय की वर्तमान अवस्था के पीछे, अरे वो तो त्रिकाल है साहब, अवस्था से क्या लेना देना? कि बिल्कुल नहीं लेना देना। यही तो कहा, यही तो कहा हमने दोबारा। एक समय की वर्तमान अवस्था के पीछे, यानी एक समय की वर्तमान अवस्था को ना देखो तो जो दिखता है वो ध्रुव चीज है। ख्याल में आया? वो पुराना उदाहरण है, मेरे पास ज़्यादा होते नहीं उदाहरण। तो चश्मा कहाँ, बच्चे से कहा चश्मा लाओ, तो पूछा दादाजी कहाँ है चश्मा? कि टीवी के पीछे। तो अब बच्चे को क्या करना है? टीवी देखना है कि टीवी को न देखकर चश्मा देखना है। तो उससे वो टीवी के पास तो गया, लेकिन टीवी को नहीं देखा तो क्या दिख गया उसे? चश्मा दिख गया।
ये वाली बात यहाँ कहते हैं। एक समय की वर्तमान अवस्था के पीछे जो ध्रुव चीज पड़ी है उसकी बात चलती है, क्योंकि धर्मी का ध्येय वह है और धर्मी को सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, वह द्रव्य की दृष्टि से प्रकट हुआ है। सम्यक दर्शन प्रगटाने से नहीं हुआ, समझो बात को। सम्यक दर्शन के ध्येय से हो, ये बात तो जरा दूर रखो, क्योंकि सम्यक दर्शन है ही नहीं तो क्या करोगे। लेकिन सम्यक दर्शन प्रगटाऊं, ऐसे नहीं हुआ सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन तो द्रव्य की दृष्टि से पर्याय में प्रकट हुआ है। समझ में आया? क्यों हुआ है? क्योंकि ये वस्तु प्रत्यक्ष प्रतिभासमय है। पॉइंट, कल 3 प्रश्न रखे थे अपन ने। किससे होता है ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास लिया, किससे, कैसे, क्यों? किससे? जिसने अपनी वर्तमान मत शुद्ध ज्ञान की अवस्था को न देखते हुए अवस्थावान को देखने में लगी, उसको होता है। अब इसे गौण कर दो तो कैसे होता है कि वो पर्याय अपने को पर्याय रूप न अनुभवती हुई, अपने चैतन्य स्वरूप रूप अनुभवती है, ध्रुव स्वरूप अनुभवती है, तो होता है। तो क्यों होता है? कि उसमें प्रत्यक्ष प्रतिभासमयता का स्वरूप त्रिकाल विद्यमान है, इसलिए होता है। अग्नि देखो, अग्नि दिखी तो कैसे दिखी? कि देखी बस, लेकिन देखा तो आपने हवा को भी, पर हवा तो न दिखी। अग्नि क्यों दिखी? क्योंकि अग्नि में दृष्टि गोचरता का स्वभाव पड़ा हुआ है। तो ये जब वर्तमान मत शुद्ध ज्ञान की पर्याय इधर को झुकी, तो ये ध्रुव ज्ञायक भगवान कैसे दृष्टि में आया? क्योंकि इसमें ऐसे आने का स्वसंवेदनता का, स्वयं स्वसंवेदनमयी ऐसी शक्ति पड़ी हुई है। त्रिकाल एक शब्द का भाव है इतना, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय। किससे प्रतिभास हुआ? गुरुदेव ने प्रश्न रखा, किससे प्रतिभास हुआ? कि ये द्रव्य प्रत्यक्ष प्रतिभासमय है, ये स्वरूप प्रत्यक्ष ही है। ये जो वस्तु है त्रिकाली ज्ञायक भगवान, ये वस्तु रूप से अंदर स्वरूप प्रत्यक्ष है। ऐसे मति और शुद्ध ज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष होकर आत्मा का अनुभव हुआ तो कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रतिभासमय ध्रुव है, वो मेरा ध्येय है, पर्याय नहीं। अब तो काफी स्पष्ट हो गया है ना। अब अविनश्वर वाला बोल संक्षेप में अपन देखते हैं। देखो, अविनश्वर है भगवान, ध्रुव स्वरूप, त्रिकाल अविनश्वर है। सरल शब्द है। आ माने नहीं, विनश्वर माने विनष्ट होए, नष्ट होए। तो कभी नष्ट नहीं होने वाला इसका स्वरूप है अविनश्वर। पर्याय तो नाशवान है, पर्याय विनश्वर है, और मैं अविनश्वर हूँ। इसलिए तो कहते हैं पर्याय का लक्ष्य छोड़ने पर यह दिखाई देता है। पर्याय विनश्वर है और मैं अविनश्वर हूँ। केवल ज्ञान की पर्याय भी नाशवान है। बोलो, मोक्ष की पर्याय भी नाशवान है, क्योंकि उसका स्वरूप क्या है? उत्पाद व उत्पाद व उत्पाद व उत्पाद व उत्पाद व उत्पाद व। बोलो, पर्याय का स्वरूप ध्रुव है कि उत्पाद व है? सरल तो बात है। जिसका स्वरूप ही उत्पन्न होकर विनष्ट होना है, तो उसका अविनश्वर स्वरूप नहीं है। तो केवल ज्ञान की पर्याय, अरे भले वैसी की वैसी हो अनंत काल तक, पर उत्पन्न विनष्ट उत्पाद व उत्पाद व उत्पाद व है। केवल ज्ञान की पर्याय भी नाशवान है। यहाँ तो केवल ज्ञान की पर्याय वो एक समय की आयु वाली है, एक समय रहती है, दूसरे समय में उसका नाश होता है।
पर्याय है ना, उत्पात व्यय ध्रुव युक्तम सत, केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, दूसरे समय उस पर्याय का नाश होता है, दूसरे समय दूसरा केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। सरल बात है। नहीं, गुरुदेव कहते हैं ओ हो, फिर नीचे देखो, ये थोड़ी बात समझना, अपने लिए बात है ना। यहाँ तो अभी शरीर और पर नाशवान हैं, ये अंदर नहीं बैठता। ये नाशवान पदार्थ है, नाशवान है कि नहीं, ये तो प्रत्यक्ष दिखता है। अपने परिवार में, कुटुंब में, मोहल्ले में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में ऐसा बहुत बार हमने देखा है कि जैसे हम दादाजी, ताऊजी, बाबाजी कहते थे, वो तो वहाँ राख हो गया और तीसरे दिन समेटने गए। देखा कि नहीं देखा? नाशवान है, इसे ये ही नहीं बैठता। राग नाशवान है, ये ऐसे नहीं बैठता। पर्याय नाशवान कैसे बैठे, बोलो सब? केवल ज्ञान की पर्याय, सम्यक दर्शन की पर्याय, संबंध निद्रा की पर्याय, शुद्ध पर्याय, आनंद की पर्याय, अरे पर्याय है, वो नाशवान है, ये इसे कैसे बैठे? जब इसे शरीर और पर पदार्थ का की नश्वरता नहीं बैठती, राग की एक समय की जो दशा है उसकी नश्वरता इसे बैठती नहीं, माने स्वीकार नहीं होती। अब बहुत सुंदर शब्द है, देखो, बैठा कर बिठाए तो बैठे। किसको बैठा कर? कि ये भगवान स्वयं बैठाए तो बैठे। ये मैं अविनश्वर हूं ऐसा बराबर निर्णय में ले तो बैठे। मैं तो पर्याय हूं, मैं पर्याय हूं, और पर्याय की विनश्वरता देख करके भी इसे अपना ख्याल नहीं आता, और पर्याय में ही एकता मांड करके एकत्व करके बैठा हुआ है। स्वयं बैठाए तो बैठे। क्यों? कि निश्चय गुरु, यथार्थ गुरु तो वास्तव में आत्मा है, देव गुरु, शास्त्र गुरु नहीं। इष्टोपदेश में आती है गाथा, अपना गुरु आत्मा है, स्वयं ही है। निश्चय देव और निश्चय तीर्थ एक ध्रुव आत्मा है। तीर्थ किसे कहते हैं? जिससे तरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। तो बोलो, काय से तरा जाता है? अपने ध्रुव ज्ञायक स्वभाव का अवलंबन लेने से तर जाती है पर्याय। तो तीर्थ कौन हुआ? यह ज्ञायक भगवान, निश्चय तीर्थ, यह एक ध्रुव आत्मा है। इस तीर्थ में स्नान करो। इस तीर्थ में स्नान करो, यानी अपने वर्तमान पर्याय को इसमें डुबो दो। स्नान कैसे होता है? अपन जो वो बाल्टी मग्गे वाला नहीं, गंगा में जाते ना स्नान करने, तो कैसे होता है? डुबकी, उसको ही तो स्नान कहते हैं। तो ये वर्तमान पर्याय को डुबो दो, किसमें? ध्रुव में। तो वो पर्याय ऐसा ध्याती है कि मैं तो सकल निरावरण, अखंड, एक, प्रत्यक्ष प्रतिभास में, अविनश्वर, शुद्ध पारिणामिक, परम भाव लक्षण, निज परमात्म द्रव्य, वही मैं हूँ। ऐसा देखो, गजब मार्ग ये यहाँ लिया। अविनश्वर कभी नाश नहीं होता, ये ध्रुव ज्ञायक में पलटना नहीं होता। ध्रुव में पलटना कैसा? ध्रुव में परिणमन कैसा? परिणमन है वह तो नाशवान है। शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण, दूसरे में परम पारिणामिक भाव, ऐसा शब्द आता है अन्य स्थान पर। नियम सार में भी ऐसा लिया, परम पारिणामिक। यहाँ लिया पारिणामिक परम भाव लक्षण, परम पारिणामिक आता है। यहाँ ऐसा क्यों लिया? सुनो जरा।
परम पारिणामिक ऐसा शब्द आता है समय सारजी में, नियम सारजी में, अन्य स्थान पर, और यहाँ पर पारिणामिक परम भाव लक्षण शुद्ध शब्द लगा कर लिया, शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण ऐसा लिया। शुद्ध पारिणामिक कहा दरअसल में, क्योंकि अशुद्ध पारिणामिक का निषेध करने के लिए। आया ख्याल में? वापस जाना पड़ेगा 6-7 दिन फ्लैशबैक में, है ना। वो शुद्ध जीवत्व अशुद्ध जीवत्व दो भेद किए थे, भव्यत्व अभव्यत्व को भी अशुद्ध पारिणामिक में डाला, और शुद्ध जीवत्व अशुद्ध जीवत्व दो भेद आए। तो जो 10 प्राण के रूप जो जड़ प्राण हैं, उनकी योग्यता रूप जीव का विकारी भाव और उस संबंधी ज्ञान, खंड ज्ञान, उसको अशुद्ध पारिणामिक में रखा, और शुद्ध पारिणामिक एक रूप परम निरपेक्ष ध्रुव तत्व, ध्रुव भाव, उसको लिया। आ गई ख्याल में? तो यहाँ शुद्ध इसलिए लिया, तो शुद्ध के साथ परम न लिया, क्योंकि एक व्याकरण की व्यवस्था है कि दो विशेषण एक साथ नहीं लगाए। शुद्ध परम पारिणामिक नहीं, शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण। तो गुरुदेव तो एक एक बात खोलते हैं। देखो, यहाँ शुद्ध पर जोर देकर त्रिकाल शुद्ध वह परिणामिक भव्य भव्य जीव जो लिया था ना अशुद्ध पारिणामिक, उसको छोड़ दिया। शुद्ध पारिणामिक सहज भाव परम भाव, अरे केवल ज्ञान आदि भी अपरम भाव है। ये कौन सी अपेक्षा आ गई? त्रिकाल की अपेक्षा। ये पर्याय है, ये पर्याय बिना का ध्रुव ज्ञायक तत्व है, इस अपेक्षा। ठीक है। और ये जब शुद्ध उपयोग बताना हो, सच्चा वीतरागी मोक्ष मार्ग बताना हो, तो वो परम भाव और उसमें भूमिका योग के शुभ भाव वे अपरम भाव, ऐसी भी चर्चा है। गुरुदेव ने सब लिया, देखो कुछ नहीं छोड़ा है। हाँ, सम्यक दर्शन पूर्वक अनुभव में वीतरागी चारित्र पर्याय प्रकट हुई, वह भी पर स्वभाव है। किसकी अपेक्षा से? कि त्रिकाल की अपेक्षा से। आ गया वही, राग की अपेक्षा से तो शुद्ध चारित्र स्वभाव है और राग विभाव है, लेकिन त्रिकाली निज ज्ञायक स्वभाव की अपेक्षा जो पवित्र स्वभाव रूप भाव है वो परभाव है, स्वभाव नहीं। त्रिकाल की अपेक्षा से पर स्वभाव है और उसे पर द्रव्यम पर द्रव्य कहा। कहाँ कहा? नियम सार शुद्ध भाव अधिकार 50 नंबर की गाथा वहाँ का, उसको भी गुरुदेव ने लिया। देखो नीचे पढ़ देते हैं बोल्ड अक्षर, शुद्ध अंतस्तत्व स्वरूपम स्वय द्रव्यम उपादेयम। शुद्ध अंतस्तत्व स्वरूप इस स्वय द्रव्य का आधार सहज परम पारिणामिक भाव लक्षण, सहज परम पारिणामिक भाव जिसका लक्षण है, ऐसा यह कारण समय सार है और बाकी सब परद्रव्य हैं। वहाँ लिया 50वें नंबर की बात। क्यों? कि जिसके जैसे परद्रव्य के आश्रय से नवीन शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं होती, ऐसे ही शुद्ध पर्याय के आश्रय से नवीन शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं होती, इसलिए शुद्ध पर्याय को भी पर द्रव्य कहने में आया है। यहाँ लिया, वहाँ 50 नंबर का था नियम सार। देखो गुरुदेव से कहा 8 वर्ष हो गए आपके साथ, आपके पास रहते पहली बार सुना कि बात सच्ची है, किसी समय नहीं था इस गाथा में, पहले पढ़ा गया है, ये गाथा का व्याख्यान हुआ है, समझ में आया, ये तो अगम्य गम्य की बातें हैं। तो कहते हैं अंतः तत्व स्वद्रव्य, जिसे यहाँ पारिणामिक भाव कहते हैं, पारिणामिक परम भाव लक्षण, पारिणामिक शुद्ध पारिणामिक। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अशुद्ध पारिणामिक का निषेध करना है ना। अशुद्ध समझ गए, अभी अपन चर्चा कर चुके हैं। तो कहा, नीचे देखना, अपना निज परमात्म द्रव्य त्रिकाली देखो
निज अपना परमात्म द्रव्य वही मैं हूँ। सम्यक दृष्टि उसे अपना ध्येय बनाकर ऐसा जानता है, ऐसा मानता है, यह मैं हूँ। समझ में आया? हमेशा निर्णय तो पर्याय करती है, परंतु पर्याय निर्णय करती है कि यह मैं हूँ। ये त्रिकाली जिसके अभी इतने विशेषण गाए, शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य यह मैं हूं। निर्णय पर्याय ने किया, पर पर्याय ने यह निर्णय न किया कि मैं निर्णय करने वाली पर्याय हूं। समझ में आई बात? पर्याय ने ऐसा निर्णय न किया कि मैं निर्णय करने वाली पर्याय हूं। पर्याय ने ऐसा अनुभव न किया कि मैं अनुभव करने वाली पर्याय हूँ। पर्याय ने तो ऐसा निर्णय किया, ऐसा अनुभव किया कि शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य यह मैं हूँ, और ऐसा ही अनुभव किया। ये इस गाथा में कोई अद्भुत बात है। सच कहें, अपने को थोड़ी ऐसी लगती हो अटपटी सी, कदाचित नहीं लगती होगी वैसे तो, पर कभी लगती भी हो तो ये समझना, ये सोचना कि ये जिनेंद्र परमात्मा के जिन शासन में कहे गए समस्त उपदेशों के सारभूत पराकाष्ठा की बात है। यानी ये उपदेशों में सबसे ऊंचे में ऊंचा उपदेश, ऊंचे में ऊंचा उपदेश, पराकाष्ठा का उपदेश, टॉप क्लास का। इसलिए कदाचित अटपटी लगे तो ये ही अंदर में महिमा रखना कि ये कोई बहुत अत्यंत सुंदर और पराकाष्ठा की उपदेश की महत्वपूर्ण बात है। ये बात मैंने जितनी सुनी, जितनी समझी, सो मेरा सौभाग्य ही है, ऐसा अंदर में भाव रखना। देखो आ गई बात, यह मैं हूँ परंतु ऐसा नहीं भाता। नास्ती से बात करते हैं, अनेकांत है परंतु सम्यक दृष्टि ऐसी भावना नहीं करता कि खंड ज्ञान रूप में हूँ, अर्थात मैं पर्याय रूप हूँ, ऐसी भावना नहीं करता। ये अपन चर्चा करते ही आए शुरू से ही, है ना? समझ में आया? खंड ज्ञान रूप में हूँ ऐसी भावना नहीं करता। साधारण पामर का, अज्ञानी का तो कलेजा कांप जाए, ऐसी बात है। कायर समझे? कायर किसे कहा? कि जो एक समय की पर्याय में होती तीव्रता मंदता को देख कर के अपने को ही वैसा मानने लगता है, इसका नाम कायर है। कायर किसे कहा है ना? जैसे जंगल में अपन जाते हो, जंगल से निकल करके कहीं जाना है, तो जो शेर की दहाड़ ना हो, पेड़ की खड़खड़ाहट से ही जो डर जाए तो उसे क्या कहेंगे? ऐसे यहाँ पर्याय में होती, अभी देखो उपयोग तो बहिर्मुख है ना, तो पर्याय में राग देश तो उत्पन्न होगा ही, तो मंद होगा कि तीव्र होगा। तो कषाय की मंदता तीव्रता के एक भाव का वेदन करते ही जिसे अपने आप को धर्मात्मा अथवा पापी समझने लग जाए, वो सब कायर है, पामर है। अरे तू बना बनाया त्रिकाल प्रभु है, और तू तेरे संचेतन में आए ऐसा तेरे में त्रिकाल कारण ज्ञान मौजूद है, शूरवीरता का काम है। तब गुरुदेव कहते हैं पामर का, साधारण का, अज्ञानी का तो कलेजा कांप जाए, हाय हाय ऐसा मार्ग। ये वीतराग ऐसा एकांत कहते हैं। पर्याय की तो बातें ही नहीं कर रहे आप। जो पर्याय की भी आपने बात ऐसी रख दी कि पर्याय कह रही है कि मैं तो ध्रुव हूं। एकांत है, एकांत है, अरे सुन तो सही, एकांत ही कहा जाता है। सुनो जरा, क्योंकि सम्यक एकांत ऐसी स्वद्रव्य की दृष्टि बिना, ध्येय हुए बिना सम्यक दर्शन कभी तीन काल में नहीं होता।
तो सम्यक एकांत अनेकांत रूप है कि एकांत रूप है? कि सुनो जरा, सम्यक एकांत पूर्वक अनेकांत है। देखो यहाँ बात आई ना, उसी पर तो बात आई कि वह कैसा ध्याता है, सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पारनामिक परम भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य वही मैं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं भाता है कि खंड ज्ञान रूप में हूँ। हो गया अनेकांत, है ना? आइए भाई साहब आइए, तो आ गए, बैठ गए। अब हम कुछ लेके आए उनके लिए, क्या है? हमने कहा अरे कुछ नहीं, पानी ही है। तो पानी ही है, तुमने तो ये एकांत कर दिया कि हाँ एकांत कर दिया ना, पानी ही है। ऐसे एकांत में ये बात अनेकांत रूप से स्पष्ट है कि ये दूध शरबत आदि नहीं है। बस पूर्ण हो गया अपना ये 320 गाथा का 12 कितने दिन हो गए? 15वां दिन है आज। 15 दिवसीय कार्यक्रम अपना ये देखो यहाँ लिया। यह व्याख्यान परस्पर सापेक्ष ऐसे आगम अध्यात्म से मिलाकर यथार्थ रूप से कहा गया है। अब अपन यहाँ देखते हैं, देखो, तथा नए द्वय आगम अध्यात्म को मिलाकर, यानी आगम शैली भी आई कि नहीं आई इसमें, औपसमिक छायोपसमिक छायक भाव उनके द्वारा ये परम पारणामिक भाव स्वरूप ऐसे सब आई ना आगम की शैली। और अध्यात्म की क्या बात आई? वही जो अभी अपन ने याद किए, इतने लक्षण सकल निरावरण से लेके निज परमात्मा। तो आगम अध्यात्म दोनों की बातों से, भाषा से, उसके उपदेश से यथार्थ बात। तथा नए द्वय, दो नए, कौन से दो नए? कि द्रव्यार्थिक नए और पर्यायार्थिक नए। इनके अभिप्राय से अविरुद्ध पूर्वक यह कहने में आया है, अविरुद्ध पूर्वक, विरोध बिना यह कहने में आया है। क्या क्या कहने में आया है? कि पहले जो कहे थे चार भाव, औदयिक, औपसमिक, छायोपसमिक, क्षायिक, वे पर्याय रूप हैं। सरल कर देते हैं, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये सब भाव पर्याय रूप हैं। और त्रिकाली भाव द्रव्य रूप है। ऐसे दो को मिलाकर बात कही थी। बोलो, कही थी कि नहीं कही थी? द्रव्यार्थिक नए, पर्यायार्थिक नए, दोनों नए से कही थी कि नहीं कही थी? कही थी ना। तो दो को मिलाकर बात की थी। पर्याय नहीं है ऐसा तो नहीं कहा था पर पर्याय पर्याय है, द्रव्य द्रव्य है, द्रव्य सो पर्याय नहीं, पर्याय सो द्रव्य नहीं, ये बात समझाई। क्यों? कि एक वस्तु होने पर भी, द्रव्य पर्याय स्वरूप एक वस्तु होने पर भी, द्रव्यार्थिक नय से जो भाव द्रव्य है वो पर्याय नहीं है, और पर्यायार्थिक नय का विषय रूप जो पर्याय है वो पर्याय है, वो द्रव्य नहीं है। बोलो, विरोध पड़ा इसमें कोई? कहाँ विरोध? विरोध नहीं है ना। देखो यहाँ कहते हैं, नए द्वय के द्रव्यार्थिक, त्रिकाली द्रव्य ध्रुव और वर्तमान पर्याय चार भाव रूप दोनों को मिलाकर अभिप्राय के अविरोध पूर्वक ही कहा गया है। तो कहा काम तो पर्याय से होता है। ये प्रश्न बार बार अपने को उद्विग्न करता है, उद्वेलित करता है, बार बार खड़ा हो जाता है कि हाँ, काम तो पर्याय से है, परंतु पर्याय का ध्येय कहाँ, ये बताओ ना। जब कहे ना पर्याय बिना का त्रिकाली एक रूप स्वरूप सामान्य, तो फिर इसको याद आती है, देखो साहब, काम तो पर्याय में ही होगा ना, निर्णय तो पर्याय ही करेगी ना, अनुभव तो पर्याय ही करेगी ना, सम्यक दर्शन तो पर्याय में होगा ना, मोक्ष तो पर्याय को होगा ना, तो पर्याय है कि नहीं? अरे हमने कब कहा नहीं, लेकिन वो पर्याय किसको ध्येय करती है? जिससे पर्याय की हालत सुधरती है। जो पर्याय अनादिकाल से एक एक समय उत्पन्न विनष्ट होती, हैरान दुख, हैरान दुख, हैरान दुख, वो हैरानी दुख मिट करके वहाँ सुख आनंद और पूर्ण आनंद की प्राप्ति किसके ध्येय से होती है? इसकी बात है, दो बात की हैं,
4 भाव पर्याय रूप हैं, पारिणामिक भाव ध्रुव रूप है, भावना भाने वाला, ध्रुव की भावना करता है, पर्याय की भावना नहीं करता, क्योंकि मोक्ष मार्ग तो पर्याय है। बोलो, नए द्वय के द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नए के अभिप्राय के अविरोध पूर्वक ही कहा गया होने से सिद्ध है, निर्वाद है, कोई बाधा नहीं इसमें। ये पूरे विवरण में, प्रतिपादन में, निरूपण में क्या बाधा है बताओ? जहाँ बाधा हो वहाँ आचार्य देव और गुरुदेव श्री अपने साथ हैं, ऐसा आचार्य स्वयं कहते हैं। अब क्या कहा? ऐसा विवेकी जाने। ये कौन जान सकेगा इसकी असलियत, इसका यथार्थ कौन जान सकेगा? कि विवेकी। विवेकी कौन होता है? कि जिसने भेद ज्ञान पूर्वक निज को, निज पर को पर जाना है, यानी रागादि भाव पर्याय भाव से रहित एक अपने गायक भगवान को जिसने लक्ष्य में लिया है, वे विवेकी हैं, वे जाने। यहाँ तक अपनी ये चर्चा आई। अंत में देखो, बस पढ़ देता हूँ मैं। शुद्ध पारिणाम, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, ये दिख रहा है, वो डबल हो गया है ना। शुद्ध पारिणामिक भाव संबंधी 12 अपूर्व प्रवचन द्वारा क्षीण मोह गुण स्थान की प्राप्ति का अमोघ उपाय दर्शाने वाले श्री सद्गुरुदेव की जय हो, जय हो, जय हो। इतनी चर्चा है।